एआई आज कहां नहीं है, हर जगह पे। एआई आपसे नौकरी नहीं छीन रहा है। एआई आपसे आपका औसतपन, एवरेज मेंटालिटी, दैट माइंडसेट, ये छीन रहा है। ये साधु नहीं है, शैतान नहीं है, ये सिर्फ एक आईना है। इट जस्ट अ मिरर। नो मास्टर, नो मास्टर, इट जस्ट अ मिरर, मिरर ऑफ योर बिहेवियर। वी आर मैटर एंड एनर्जी टुगेदर। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये ओपन लेटर है जेनजी के लिए और जेनजी से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स के लिए। कोई भी पीढ़ी अलग नहीं होती, कोई भी पीढ़ी अलग नहीं होती। हर नई पीढ़ी अगला कदम होती है। यह जानना बहुत जरूरी है। और जेनजी और अल्फा जनरेशन, ये आपके लिए है, क्योंकि आप आर्किटेक्ट्स है, नए आर्किटेक्ट्स है इस दुनिया के। इस दुनिया को आप कैसे बनाते हो, ये आपके ऊपर निर्धारित है। तो इसके पहले जानना बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को क्या समझते हो, आप क्या जानते हो अपने बारे में। ये बहुत बहुत जरूरी है। बिफोर यू मार्केट योरसेल्फ, यू शुड नो हु यू आर। ये बहुत जरूरी है। और आपकी जानकारी के लिए, आप सबकी जानकारी के लिए, आप सबको तो पता ही है, क्योंकि आप चैट जीपीटी यूज करते होंगे, जेमिनाई, डीपसीक, ग्रॉक, जो भी चैटबॉट आप यूज करते हैं, आप जानते होंगे। इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। इंडिया stands first in the world when it comes to being the youngest population. हम सब जानते हैं। इस बात के लिए जोरदार तालियां। आपके लिए तालियां, खुद के लिए तालियां। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि हम है क्या। साइंस भी इसे सपोर्ट करता है, क्योंकि आप साइंस जानते हैं, बेसिक साइंस, कोई पीएचडी वाली बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। दैट वी आर मैटर एंड वी आर एनर्जी ऑल्सो। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर? लिमिटेड है, आप थक जाओगे, आप हार जाओगे, दैट्स फाइन। लेकिन जैसे अब आपने आपको जानते हो कि आप एनर्जी भी हो, ऊर्जा भी हो, तो फिर आप इन ट्रू सेंस आप अनस्टॉपेबल बनते हो। मैं आपको किस्सा सुना दूं। ईगल, चील, आप जानते हैं कि ऊंचाई में कभी वो घोंसला बनाती है। एक बार होता ऐसा है कि उसका एक अंडा लुढ़कते गांव में मुर्गियों के अंडों के बीच में घुल मिल जाता है। अब मुर्गी को पता नहीं होता। मुर्गी बेचारी जो है, अपने अंडों के साथ में वो अंडा भी घुल जाता है। और कुछ दिनों के बाद में, जाहिर सी बात है, मुर्गी के अंडों से मुर्गी के बच्चे निकलेंगे, और जो चील का जो अंडा है उसमें से चील का बच्चा निकलेगा। अब बच्चे निकलते हैं, दाना चुगने लगते हैं, बड़े होते हैं, थोड़े एक साथ खेलते हैं, ये करते हैं। तो चील का बच्चा जो है वो मुर्गियों के बच्चे की तरह, बाकी भी मुर्गियां हैं, वहां भी जो बच्चे हैं, वो जो अब उसके जो बच्चे हैं उनकी तरह, अब वो मेल बेबी होता है, वो मेल होता है। जो मुर्गे जो है, छोटे छोटे मुर्गे, जब वो बाग देने की कोशिश करते, कुकड़ू बोलने की कोशिश करते, वो भी कुकड़ू बोलने की कोशिश करता है। जब वो कर रहा होता है, ऊपर से एक चील गुजर रही होती है, और वो चील देख के हैरान परेशान, वो कहती ये क्या कर रहा है यार, तू हमारे कौम का नाक कटाएगा। तो गुस्से में चील नीचे आती है, और उस चील का जो बच्चा है, जो मुर्गे की तरह बिहेव कर रहा होता है, उसको झपटा मार के साइड में लेके जाती है। बोलती है कि कौन हो आप, क्या जानते हो अपने बारे में? वो कहता है मैं मुर्गा हूं, ये देखो मेरे भाई बहन, मैं दाना चुग रहा हूं। वो कहती नहीं, तू नहीं है। और उसको वो, आप सब जानते कहानी क्या है, मैं सिर्फ एक रिमाइंडर हूं, मैं आपसे बेहतर नहीं जानता हूं। तो वो पानी के पास ले जाती है और उसको उसका चेहरा दिखाती है। और फिर जो चील का बच्चा है अपनी शक्ल वहां पे देखता है, और वो जान जाता है कि वो अलग है, उसके पंख अलग है, उसका हुलिया अलग है, उसका सारा जो अपीयरेंस है वो अलग है। फिर वो चील देखती है कि वो कुछ सोच में डूब गया है, कहती ज्यादा सोच मत, अपने पंख पसार और उड़ान भर। अगर आप अपने आप को सिर्फ ये समझते हैं कि आप एक लिमिटेड, में बार बार कहता हूं कि यू आर जस्ट फ्लैश एंड बोन्स, तो ये बात पूरी सही नहीं है, पूरी बात सही नहीं है। आप इससे कुछ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ये समझना बहुत जरूरी है, तभी आप अनस्टॉपेबल बन सकते हो। अगर मैं जेनजी की बात कर रहा हूं, 23 साल की उम्र में भगत सिंह अपने देश पे, अपने वतन पे कुर्बान हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को अच्छी तरीके से जान जाते हैं कि वो क्या है, वो कौन है, किस तरीके से वो दूसरों के दिलों में, सब लोगों के दिलों में जो भी वो जज्बा है, एक जज्बा बनकर जिंदा रहे।
तो ये आपका प्राइम टाइम है सर, मैडम फ्यूचर सर, ये आपका प्राइम टाइम है, पीक टाइम है, जैसे मीडिया का होता है। ये जो उम्र है आपकी जेन ज़ी, आपकी जो उम्र है, ये सिर्फ करियर पे आ रहा हूं मैं। करियर वो नहीं है कि आप इंजीनियर बन जाओ या आप डॉक्टर बन जाओ या आप जर्नलिस्ट बन जाओ। वो बन के, कुछ भी बन के आप क्या करते हो खुद के लिए, इस देश के लिए, दुनिया के लिए क्या करते हो, वो एक्चुअल करियर है। और वो तभी पॉसिबल है जब आपने आपको ठीक अच्छी तरीके से जान लेते हो कि आप क्या हो। 9.58 सेकेंड्स 100 मीटर्स रेस। आप शायद जानते हो मैं किसका जिक्र कर रहा हूं, उसाइन बोल्ट जब ये रिकॉर्ड कायम कर सकता है तो हम में से कोई भी एस्पायरिंग एथलीट कर सकता है। जापान में, सिंगापुर में अगर वो 100 साल जी सकते हैं, बशर्ते कि लाइफस्टाइल अच्छी हो, अच्छी आदतें हो, तो हम भी जी सकते हैं। किसने रोका है? पोटेंशियलिटी सेम, चाहे वो, आप, मैं, कोई भी हो। ये जानना जरूरी है, ये जानना जरूरी है। तो ये जेन ज़ी आपके लिए। अगर आप में से करियर के ऊपर मैं आ रहा हूं, एआई की बात कर रहा हूं, तो आप अगर मुझे पूछो, मेरे कुछ पॉडकास्ट में, टेडेक्स में मैंने बात कही हुई है कि भाई एआई क्या है। आज हर चीज आर्टिफिशियल हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल रिलेशंस, हर जगह पे आर्टिफिशियल मिलावट हो रहा है। वो आर्टिफिशियल भी है, आर्टिफिशियल, लेकिन रियलिटी क्या है अभी मैंने आपको बताया। ये जानना, और साइंस भी सपोर्ट कर रहा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हम सिर्फ मैटर नहीं है, हम एनर्जी भी है। वी आर मैटर एंड एनर्जी टुगेदर। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है जी। तो एआई क्या है? एक एनर्जी है। अगर आप सिर्फ काम के लिए काम कर रहे हो तो एआई काम कर लेगा, एआई काम कर लेगा। और फिर आप जो, आपको जो डराने का चित्र दिखाया जाता है कि इतनी सारी नौकरियां आपसे छीनी जाएगी, तो साहब नौकरियां नहीं छीनी जाती है। एआई आपसे नौकरी नहीं छीन रहा है। एआई आपसे आपका औसतपन, एवरेज मेंटालिटी, दैट माइंडसेट, ये छीन रहा है। अगर आप काम करोगे सिर्फ काम के हिसाब से तो एआई कर लेगा, लेकिन अगर आप संवेदन होके, करुणा से, प्यार से, भावना से, एम्पैथी जिसे कहते हैं कि भैया पुट योरसेल्फ इन अदर शूज, ये समझ के अगर आप काम करोगे तो एआई आपकी ताकत बनेगा, एआई आपकी ताकत बनेगा। एआई इज नीदर मास्टर नॉर मॉन्स्टर। ये साधु नहीं है, शैतान नहीं है, ये सिर्फ एक आईना है। इट जस्ट अ मिरर, नो मास्टर नो मॉन्स्टर, इट जस्ट अ मिरर ऑफ योर बिहेवियर। अगर आप सो कॉल्ड अच्छे हैं तो आप एम्पलीफाइड वर्जन आपका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप इस्तेमाल करोगे सही तरीके से। अगर आप सो कॉल्ड स्ट्रगलिंग हो, बुरे हो, नेगेटिव जोन में हो आप, तो आप ज्यादा नेगेटिव हो जाओगे। AI is just an energy. How you are going to deal with that, it's all up to you. करियर्स, जाहिर सी बात है, हम लोग देख रहे हैं करियर्स, एआई वो सब काम करने लग जाएगा। मशीन जैसे आ रही है, अलग अलग मॉडर्न मशीन से आ रही है। एआई आज कहाँ नहीं है, हर जगह पे है। अगर आप ये कहते हैं और ये सुनते हैं कि एआई तो भाई उसका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा है, नहीं, सिविल इंजीनियर का सिलेबस भी आज एआई एनेबल्ड है। जो सोशियोलॉजी पढ़ रहा है, साइकोलॉजी पढ़ रहा है, इवन हेल्थ केयर मैनेजमेंट में है, वो भी एआई की जानकारी रखना उसको बहुत ज्यादा जरूरी है। एआई अपनी नेसेसिटी है, अपनी जरूरत है, ठीक है। तो ये करियर को लेके, ये जो ओपन लेटर टू यू, ओपन लेटर टू जेन ज़ी एंड इट्स एसोसिएट, आपके स्टेक होल्डर कौन है? आपके पेरेंट्स, आपके मित्र, आपके शिक्षक, और जब आप जॉब करने जाओगे तो आपके बॉसेस, आपके कलीग्स, ठीक है जी। तो ये ओपन लेटर है, ये कोई सलाह नहीं है, मैं अपना तजुर्बा आपके सामने रख रहा हूं। और डिस्ट्रैक्शन किस जमाने में नहीं थे? हर जमाने में डिस्ट्रैक्शन थे, हमारे जमाने में भी डिस्ट्रैक्शन थे, लेकिन कामयाब वही हुआ जो अपने आप को, जिसने काबिल बनाया। आमिर खान की पंक्तियां याद है 3 इडियट्स की? कामयाबी नहीं, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के आएगी। और काबिल तो तभी बनोगे जब आप जानोगे खुद को क्या है, जब आप पूरा तन मन धन से उसके ऊपर खो जाओगे, तभी ये बात बनेगी। तो ये करियर की बात है, एआई की बात है। अब रहा सवाल आपके पेरेंट्स का, तो जेन ज़ी, योर पेरेंट्स, मैं खुद एक पेरेंट्स हूं, आपके माता पिता, कि मेरी एक गुजारिश है, दरख्वास्त है, कोई सलाह नहीं, क्योंकि सलाह एक ऐसी चीज़ है जो सबसे सस्ती है और बहुत बार दी जाती है और सब देते हैं। मैं मेरा तजुर्बा आपके सामने रख रहा हूं, हो सकता है आप में से किसी एक को वो तजुर्बा क्लिक हो जाए। अगर जेन ज़ी, आपके बच्चे आपको बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हैं जो हम जेन एक्स नहीं करते थे, तो अगर वो ज़्यादा सवाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमने उनको सही जवाब नहीं दिया है, रट रटाया जवाब दिया है जब वो छोटे थे।
और वो जान गए कि ये जवाब में कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। मैं आपको एक छोटा किस्सा सुनाता हूं। अगर बोया बबूल और आप उम्मीद करोगे कि आम निकले तो नहीं हो सकता है। मैं आपको एक छोटा मेरे घर का किस्सा सुनाता हूं। मेरा बच्चा जब वो 7-8 महीने का था, हल्के हल्के 1-2 कदम चलने की कोशिश करता था, गिर जाता था। जब वो क्रॉलिंग स्टेज में था, 1-2 बार जब उसने चलने की कोशिश की, बेबी स्टेप्स लेने की कोशिश की, तो एक टेबल से टकरा के गिर गया और जोर से रोने लगा। खून नहीं निकला लेकिन चोट लगी उसके माथे पे। मेरे घर के बुजुर्ग, अब मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहूंगा, आई रेस्पेक्ट एवरीवन, उन्होंने बच्चे को उठाया और उसको शांत करने के लिए पता है वो बुजुर्ग क्या कहने लगे? उस टेबल को पीटने लगे कि तेरी हिम्मत कैसी है मेरे बच्चे को चोट पहुंचाने की। और मेरा बच्चा मासूम सा, वो ऐसे करके मुंह से लाल टपक रही है, वो देख रहा है ये क्या हो क्या रहा है। 8-9 महीने का बच्चा, 7-8 महीने का बच्चा क्रॉलिंग स्टेज में जो है, अभी बड़ी मुश्किल से बेबी स्टेप्स ले रहा है, पीट रहा है। अब उस टेबल की गलती क्या है? लेकिन उसके जहन में बीज क्या बोया जा रहा है? उसके जहन में बीज ये बोया जा रहा है कि भले आपकी गलती ना हो, लेकिन आपकी वजह से अगर मेरे बच्चे को चोट पहुंची है तो मैं तो आपको चोट दूंगा, मैं तो आपकी पिटाई करूंगा। बच्चे के दिमाग में वो बीज डाला गया है, वो सेल्फ सेंटर्ड होने का, वो इंडिविजुअलिटी का, कि बस मेरा काम बनता, भाड़ में जाए जनता, मेरा काम बनना चाहिए। और नो वंडर अगर आप ये फिलॉसफी अप्रोच करते हो, प्रैक्टिस करते हो, ईदर बाय हुक और बाय क्रोक, आई वांट दोस थिंग्स इन माय लाइफ, मटेरियलिस्टिक लाइफ। तो ये क्योंकि बीज ऐसे बोए हुए हैं। वो टेबल को पीटने लगे, उस टेबल को बहुत कुछ बोलने लगे, ये भी बोलने लगे कि दोबारा किया तो मैं आपको तोड़ दूंगा, ये करूंगा, वगैरह वगैरह। खैर, एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया। तो पेरेंट्स को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा कंपेयर भी ना करें। आई कीप सेइंग कंपैरिजन इज द बिगेस्ट प्रिजन, कंपैरिजन इज द बिगेस्ट प्रिजन। आस पड़ोस के बच्चे ने कुछ कहा, कुछ किया, कुछ मेडल हासिल किया, आप वो अपने बच्चे को थोप नहीं सकते। एवरीवन इज लाइक अ यूनिक फिंगरप्रिंट जैसे कहते हैं। हर किसी में एक यूनिक क्वालिटी होती है, उसे आप फ्लावर होने दो। आप कंपैरिजन इज द बिगेस्ट प्रिजन। हाँ, वो सीखे और आप खुद एक मिसाल बन जाओ, मिसाल भी और मशाल भी। आप एक मिसाल भी हो और मशाल भी हो, आप बन जाओ। बच्चा देख रहा है आप क्या बोलते हो, बच्चा नहीं सुनता है। आप क्या करते हो, बच्चा वो देख रहा है। इसीलिए आज सोशल मीडिया इतना ज्यादा कामयाब है, क्योंकि बच्चा देख रहा है, बच्चा देख रहा है, कहीं ना कहीं उसकी चीजें वहां एक्सेप्ट हो रहा है, वहां पे रिजेक्शन लेवल कम है। तो ये पेरेंट्स के लिए। अब आखिरी टीचर्स के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा। पेरेंट्स और टीचर के लिए 1-2 चीजें कॉमन। सुनाना कम कीजिए, सुनना ज्यादा कीजिए। और टीचर्स और पेरेंट्स कम्युनिकेशन करते हैं ना हम लोग, आज कम्युनिकेशन की दुनिया है, कम्युनिकेशन इज द बेसिक थिंग। तो कम्युनिकेशन में व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ आता है। तो फोकस मोर ऑन हाउ टू कन्वे दैट हाउ वाला पार्ट, जो हाव भाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज, वॉइस टोन, इसके ऊपर हाउ कैसे, जिससे वो कनेक्ट हो जाए। ठीक है जी, ये बहुत जरूरी है। वाई तो जरूरी है ही, इंटेंशन, लेकिन हाउ। जैसे बच्चा अभी 6 साल का है, बच्चा जब 16 साल का हो जाए, जेनजी, बहुत फर्क हो जाता है। जब वो मित्र बनने लगता है तो फिर मित्रता से बात कीजिए। आप सेम वही अपना एक तारा नहीं बजा सकते कि 5-6 साल का जो था उसी टोन में आप बात नहीं कर सकते बच्चे के साथ में। अब वो बच्चा बड़ा होने लगा है, तो उसको आप पब्लिकली इंसल्ट भी नहीं कर सकते, आप ऊंचे बात नहीं कर सकते, उसको आंख नहीं दिखा सकते आप। आज बच्चे बहुत सेंसिटिव हो गए। तो ये पेरेंट्स के लिए। टीचर्स के लिए अब मैं फिर से एक वो छोटा सा किस्सा दोहराना चाहता हूँ। स्विमिंग पूल में एक बच्चा डूब रहा है, 8-10 बच्चे हैं, और जो इंस्ट्रक्टर है वो किताब पढ़ रहा है। उस वक्त किताब थी शायद, आज अगर करता, ये मेरे ज़माने का किस्सा है, आज अगर करता तो शायद वो चैट जीपीटी देख रहा होता। तो किताब पढ़ रहा है और कुछ छान रहा है उसके अंदर में, और एक बच्चा जो है वो उसके स्विमिंग पूल में डूब रहा है। अब मेरे जैसा आदमी वहाँ पे जाके देखता है कि यार बच्चा डूब रहा है और ये किताब में क्या देख रहा है, परेशान है। मैं उसको बोलता हूँ, भाई साहब किताब बंद करो, आप इंस्ट्रक्टर हो, कूदो। वो गहराई में, डीप में गया है बच्चा, वहाँ पे उतले में नहीं है, डीप में है, वो जान जा रही है, उसको बचाओ। और इंस्ट्रक्टर बड़ी मायूसी से बोल रहा है कि सर मैं खुद स्विमिंग नहीं जानता, मैं तो किताब पढ़ पढ़ के स्विमिंग सिखा रहा हूँ। ये हमारे घर में है, ये हमारे स्कूलों में है, ये हमारे कॉलेज में, हमारी यूनिवर्सिटी में। अध्यापक विद ड्यू रेस्पेक्ट पीएचडी कर रहे हैं सेल्स में, लेकिन कभी जिंदगी में सेल्स नहीं किया, तो क्या सेल्स की एग्जांपल्स दोगे?
क्या उसकी ज़मीनी हकीकत बताओगे? क्या ग्राउंड रियलिटी बताओगे आप? और ये बच्चा देख रहा है, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं, हमारी कथनी में और हमारी करनी में फ़र्क है। तो बच्चा मन ही मन हँसता है और उसका विश्वास हम में से उठ जाता है। वो बोलता है, ये खुद नहीं जानता, ये कि हमें क्या सिखाएगा? तो मजबूरन वो अपने दोस्तों पे और चैट जीपीटी पे या जो भी चैट बॉट्स है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो जेन ज़ी इज़ ग्रेट पावर, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसको ध्यान में रखना है और ये ओपन लेटर है जेन ज़ी के लिए और जेन ज़ी से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स के लिए, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो टीचर्स हो, जो भी वेल विशर्स हो, हम सबको इस बात को समझना है और एक साथ जो है वो आगे बढ़ना है।